के विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? आंख बंद करके आज हम विश्वास करते हैं। आज उसका हरकतों को थोड़ा आज पौलुस क्या बताता है उन विषय में, उसी के प्रति आज हम बातें करेंगे। हालेलुया। आज बातें करेंगे और परमेश्वर हम सभी को बताएगा उसी का विषय को लेकर, और हम यहां से आगे बढ़े। हाँ, यहां से आगे बढ़े और आज का विषय है, यह है वही विषय है। क्या है? सावधान सेवकों से जो सुसमाचार को क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। भाग 2 है या पार्ट 2 है कि नहीं? एपिसोड नंबर 2 ऐसा होता है, लेकिन आप समझदार हैं, जानते हैं भाग 2 या पार्ट 2 या एपिसोड 2 आप क्या करते हैं? समझ जाते हैं या समझ लेते हैं। तो उस प्रकार आज उन संडे को दिन को हम देख रहे थे, जो सुसमाचार को, जो कि सड़ाहट का क्या है? दास है, शैतान का दास होकर और क्या करते हैं? घमंड करते हैं। भेद ही क्या करते थे? घमंड की बातें कहते थे, लेकिन देखने से वो खुद किसका काम करता है? शैतान का काम करता है। यीशु का नाम लेकर शैतान का काम करता है। तो उसी को आज और कुछ हरकतों को आज हम जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पूरा ध्यान से देखिए इधर, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, और ध्यान से देखने से और कान इधर तक लगाने से आपको इस विषय को समझ में आएगा, और इधर उधर तकने से हमको कुछ फायदा या कुछ लाभ या कुछ फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लिखा गया था कि जी हाँ, हर सेवक से यीशु को लेकर नहीं चलते। क्या नहीं करते हैं? हर सेवक से यीशु को लेकर नहीं चलते। कोई चमत्कार यीशु को लेकर चल रहा है, हाँ कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। चमत्कार करता है, कहीं कर ऐसा करते हैं, लेकिन 40 दिन वाला यीशु को आज तक नहीं जाने वो कैसा था। हालेलुया। जिस दिन से यीशु नजरेत इंसान के लिए मर गया और 3 दिन में परमेश्वर ने उसको जीवित किया, जब जीवित होकर इस संसार में 40 दिन तक वो क्या करता रहा? परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाते रहा। हालेलुया। वहां से अगर हम देखेंगे प्रेरित 1 से अगर हम 1 से अगर पढ़ते तो वो 40 दिन यीशु को अब ठीक पहचाने। हालेलुया। आज कोई चमत्कार को लेकर जा रहा है, यीशु चमत्कार करता है, क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। आज भी करेगा, तब भी करता था, आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है जी हाँ, हर सेवक से ही यीशु को लेकर नहीं चलते हैं। इसका जवाब देगा, वचन देगा। कौन देगा? पौलुस देगा। हालेलुया। हर यीशु को लेकर सेवक नहीं चल रहे हैं, और इसका जवाब देगा, मेरा बातें नहीं है, ये बाइबल का बातें है, और बाइबल हमको जवाब देगा। और पौलुस है, वचन ही के अनुसार हमको चलना है। वचन क्या बताता है उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। पास्टर क्या करता है, विश्वासी क्या करता है, उसको देखकर हमको जीना, मसीह जीवन जीना नहीं है। बाइबल क्या शिक्षा देता है, बाइबल क्या बताता है, उसी के अनुसार हम सभी को जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। आज तो कई पास्टर सुनते हैं जो वहाँ का, जो हम लोग का रिश्तेदार है, वहाँ जब बहन लोग हैं और वो बहन क्या कहता है, हम लोग का गांव तरह वो गांव है, और जो इधर आते थे, जो प्रार्थना में आते थे, वहाँ अब सोच लो कि इंग्लिश दारू बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश दारू, और वो पीता है क्या, उसका पास्टर जो है कलीसिया का पीता है। अब इन लोगों को क्या बोलते हैं, उनका जो लोग थे, कितना को पता लगा था कि वो हम लोग का पास्टर क्या करता है, पीता है। क्या पीता है? दारू, इंग्लिश दारू पीता है। तो उस बहन और वो भाई मुझे बताए कि हम लोग का जो गुरु है, जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसको हम लोग का सेवक है, जो अगुआ है, जो चरहुआ है, वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा लेता है। और हम भी गुरु होकर अगर ऐसा करेगा तो शिष्य कैसे रहेगा? कैसा करेगा वो? इतना बड़ा पास्टर होकर ये ले सकता है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों ना कर सकता? हालेलुया। तो उसी प्रकार कहता है कि वो बहन और जो भाई है मुझे कहता है कि
हम लोग के तरफ जब आता है प्रार्थना के लिए, हम लोग का घर तरफ, हम लोग का गांव तरफ जब प्रार्थना के लिए आता है, तो हम लोग का गांव में वो नहीं मिलता है, इंग्लिश दारू नहीं मिलता है। तो वहाँ क्या चलता है उस गांव में? मोहली ज्यादा चलता है। मोहली मतलब देसी दारू, देसी है ना, देसी दारू ज्यादा चलता है। तो वो क्या कहता है वो पास्टर, अगर इंग्लिश नहीं मिलने से भी चलेगा, लेकिन जो देसी दारू है ना वो पुली होगा तो चलेगा, ऐसा कहता है। हालेलुया। ऐसा सेवक है, इसलिए उनका कुछ हरकतों को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आंख बंद करके आप विश्वास ना करना, सेवकों को, विशेष करके सेवकों को आंख बंद करके विश्वास ना करना, क्योंकि वही सेवक की बातें के अनुसार ये कलीसिया चलता है। ये जो कलीसिया है, जो मुझे अगुआ किया है, मतलब चरवाहा बना कर परमेश्वर ने खड़ा किया है, जो मैं प्रकट करूं वही को लेकर आप क्या करते हैं? चलते हैं। लेकिन ऐसा भी मत करना, जो सेवक सही सिखाता है उसी के अनुसार चलना। हर सेवक ऐसा नहीं सिखाता है। हर पास्टर, हर प्रोफेट, रेफरेंस, क्या क्या नाम है, अपॉस्टल, ये सारे काम आप नहीं चलना उनके अनुसार, क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर ठीक रीति से वो सिखा रहा है, सही यीशु को पेश कर रहा है, तो उनका बातों के अनुसार क्या करना? चलना। हालेलुया। आंख बंद करके विश्वास ना करना। इसलिए कहता है रोमियो 16 उसका 17 में कहता है, क्या सिखाता है देख लीजिए पौलुस है ये, और क्या सिखाता है? अब हे भाइयों, क्या लिखता है? अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हालेलुया। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यानी ये लोगों से, ये वो लोग हैं जो वैसे क्या करते थे हर सेवक की प्रति, चाहे वो ठीक हो चाहे वो बुरा हो, और उनके पीछे वो लोग क्या करते थे? चलते थे। और पौलुस को ठीक पता था यीशु का प्रकाशन से, यीशु का आलोकित से उसको पता था कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा क्या है। हालेलुया। इसीलिए कहता है हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुमसे निवेदन विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, हालेलुया, क्या कहता है? अब हे भाइयों, यानी यहाँ हे भाइयों बाइबल से एक बार चेक करिए। हाँ, पहला शब्द को क्या कहता है? हाँ, अब हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम नहीं पाई हो, तुमने ना पाई हो। हालेलुया। कहता है कि जो परमेश्वर ने जो शिक्षा दिया है, यीशु नासरी ने जो शिक्षा दिया है, हालेलुया, और जो मुझे जो प्रकाशन मिला है, हालेलुया, जो शिक्षा को, जो परमेश्वर के शिक्षा के विपरीत, अपोजिट जिसको कहते हैं, जो तुमने पाई है, फूट, क्या लिखा गया है बाइबल से पढ़िए। हाँ, फूट फाड़ने, फूट फाड़ने और ठोकर खाने के कारण होती है। हालेलुया। ठीक से पढ़िए, ठीक से। बाइबल है ये, क्या है ये? बाइबल है। आपका कविता, आपका अनब शनब विषय पढ़ देंगी, लेकिन ये बाइबल है, ये बाइबल है। एक एक शब्द को सही ढंग से आपको पढ़ना है। हालेलुया। क्या है ये परमेश्वर का ये शिक्षा है, और उसको से आराम से बारीकी से पढ़िए। कोई दरकार नहीं है जल्दी से पढ़ने के लिए, हाँ कि नहीं? नहीं तो गलती हो सकता है। हाँ, गलती हो सकता है। क्या कहता है? यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कहा? बपतिस्मा दो। और पतरस क्या कहा? प्रेरित 2 का 1 से अगर पढ़ते हैं कि जो 3000 के लोग जब परमेश्वर को अपना लिया, उस समय क्या कहा? यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। 2 और लो से कितना फर्क है मेरे प्यार। हालेलुया। इसलिए एक एक शब्द को यहाँ क्या लिखा गया है? अब हे भाइयों, इसमें रुकना थोड़ा, और उससे हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये विनती, ये निवेदन क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम ऐसे शिक्षा जो हमने तुमको सिखाया, जो चेले लोग उस शिक्षा को सिखाया, उसके विपरीत, उसके अपोजिट तुमको अगर कोई ये शिक्षा को छोड़कर सिखाता है, हालेलुया, इसी बातों को कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है,
फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं। हालेलुया। और कहता है उन्हें ताड़ लिया करो। क्या कहता है? उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। ऐसा शिक्षा जो हमने नहीं सुनाया है, ऐसा बातें को हमने नहीं कहा है और उसके खिलाफ कोई और शिक्षा को सुनाते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। क्या कहता है? ताड़ लिया करो, यानी उसको पहचान लो और उनसे क्या रहो? दूर रहो। ऐसे सबकों से तुम दूर रहो, ऐसे सबकों को तुम पहचान लो। आज ताड़ लिया करो, यानी उसको क्या करो? पहचान लो। हालेलुया। पहचान लो। ऐसे सेवकों से, ऐसे पास्टरों से आपको पहचानना है कि परमेश्वर का बातों को किस रीति से सिखा रहा है, परमेश्वर का जो वचन है उसको किस रीति से सिखा रहा है, आपको पहचानना है उसको। हालेलुया। आंख बंद करके विश्वास मत करिए। पास्टर तो पास्टर है, कलीसिया तो कलीसिया है, सेवक तो सेवक है। वचन आज के लोग क्या कर रहे हैं? मुझे चलेगा चाहे कहीं भी मैं जा सकता हूँ वचन सुनने के लिए, ऐसा कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जहीं कहीं मुझे जाएंगे वचन सुनने के लिए। लेकिन वहां अगर ठीक वचन सुनाई नहीं, क्या बोलते हैं, अगर वहां अगर सही यीशु का वचन को नहीं सिखाया जा रहा है, आपका जाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और उस दिन आप यीशु से क्या कहेंगे? परमेश्वर मैं तो जाता था, परमेश्वर मैं तो करता था, लेकिन उस समय यीशु क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मत्ती 7, 21, 22, 23 में क्या कहता है? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। उस समय कहेंगे मैं जाता था परमेश्वर, उस समय कहेंगे मैं करता था परमेश्वर, मैं तो पढ़ता था, उस चर्च में जाता था, लेकिन परमेश्वर कहेगा उस दिन एक बात कहेगा आपसे। वो बात क्या है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि नहीं? कितना जन जानना चाहते हैं परमेश्वर का इस बातों को? क्या कहेगा कि आप कहेंगे उस दिन, क्या परमेश्वर मैंने नहीं किया? क्या परमेश्वर मैंने नहीं किया? क्या परमेश्वर मैंने तेरा वचन को नहीं सुना? फिर भी परमेश्वर क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता हूं। और उस समय परमेश्वर एक बात कहेगा, और बात क्या है? वो बात ये है मेरे प्यारो, परखने के लिए वचन कहा गया था। तुम थोड़ा सा उस सेवक को परख लेता, उस सेवक को तुम पहचान लेता, तो आज तुम बच जाता नरक जाने से। हालेलुया, हालेलुया। इतना साल तुमने उस चर्च में किया, इतना दिन तूने लगा दिया उस चर्च में, लेकिन उस सेवक जो खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, उसको इतना सा भी तुम नहीं परखा। वो सही था या गलत था, उस नहीं परखा। इसीलिए कहता है ना, उन्हें ताड़ लिया करो। पौलुस क्या कहता है? उन्हें ताड़ लिया करो, यानी उन्हें पहचान लो और उनसे दूर रहो। ऐसे सेवकों से क्या रहो? दूर रहो। वो पास्टर आपको ठीक पता है, आप ठीक जानते हैं वो नशा करता है, वो पास्टर दुनिया का क्या बोलते हैं, दुनिया का कामों में फंसा हुआ है, वो फिल्म देखता है, वो थिएटर जाता है, वो सिनेमा देखता है। अगर ऐसा पास्टर आपका चर्च में है, आपका कलीसिया में है, उसको ताड़ लिया करो। क्या करो? ताड़ लिया करो, पहचान लो। हालेलुया। सेवक बनना ये आसान बातें नहीं है। वो वचन क्या कहता है? आप पढ़ के उसको निकल के पढ़िए, याकूब 3 उसका 1 को पढ़िए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आज सेवक बनने के लिए लोग को बहुत चस्का है ना, सेवक बनने, पास्टर बनने के लिए बहुत इच्छुक करते हैं ना। देखिए वचन क्या कहता है। हाँ मेरे प्यारो, और रही बात, और एक बात है कि जो पास्टर पैसा के लिए प्रचार करता है, पैसा की बातें करता है, ताड़ लिया करो। क्या करो? उसको ताड़ लिया करो, उसको पहचान लो। आज उसको पहचान लो। हालेलुया। ये जो बाइबल है ना, ये जो बाइबल है, इसमें कोई पैसा के लिए परमेश्वर नहीं जिक्र किया है कि तुम एक रोगी के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर अवश्य कहा है, जा 70 चेले को परमेश्वर यीशु नसरीत क्या कहा? जाओ रोगी के ऊपर, बीमारियों को ठीक करना, और उनको भेजा। वो लोग गए और जैसा यीशु नसरीत ने कहा था, हाथ रखा, वो ठीक हो गया, सब कुछ वो ठीक कर दिया। फिर लौट के आकर यीशु से कहता है कि आत्मा हमारा वश में है, लेकिन यीशु नसरीत क्या कहा?
आत्मा तेरा बस में है, इसी को तुम खुशी मत करो, लेकिन तेरा नाम जो है जीवन का पुस्तक में है, अगर है तो उसी में तुम क्या करना, आनंद करना। तुम ठीक कर रहे हो बीमारी को, इसमें तुम आनंद ना होना कहता है। तुम लोगों को ठीक कर रहे हो, उसमें तुम आनंद ना करना, तब आनंद होना। अपना नाम स्वर्ग में लिखा हो, यानी जीवन का पुस्तक में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज कहता है वो वचन, क्या कहता है, हाँ, याकूब 3 उसका 1 में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जल्दी से जल्दी कोई भाई या बहन निकाले हैं तो। हाँ, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक हाँ। ना बनो, क्योंकि जितना है कि हम उपदेशक और ठीक से ऐसा पढ़िए कि सब कोई समझेंगे बुझेंगे। नहीं तो गीत तरह पढ़ेंगे तो कि कौन बुझेगा, गाना तरह गाएंगे तो। हे भाइयों, हाँ, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, हाँ, क्योंकि जितने हैं कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है, हे भाइयों, हे मेरे बहनों, क्योंकि तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो। हालेलुया, बहुत उपदेशक ना बनो। क्यों कह रहा है, ये याकूब है, कहने वाला कौन है, याकूब है। कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो। उपदेशक को जानता है, प्रचारक। हालेलुया, प्रचारक ना बनो। और कहता है क्योंकि जितने हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों दोषी ठहरेंगे, याकूब क्यों कह रहा है, क्योंकि हम जितने हैं क्यों दोषी ठहरेंगे, अगर हम वचन को सही रीति से पेश नहीं करते हैं, ये जो वचन है उसको अगर सही रीति से नहीं सिखाते हैं, तो आज हम दोषी ठहरेंगे। हालेलुया, दोषी ठहरेंगे। और 2 को पढ़ लीजिए, देखिए ये बात और अद्भुत है। क्या लिखा जाता है, हाँ, इसीलिए कि हाँ, क्या कहता है, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बहुत बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बाइबल क्या कहता है, बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। किसके दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में। हालेलुया, बहुत बार आज हम परमेश्वर के दृष्टि में चूक जाते हैं, यानी गलत कर बैठते हैं। हालेलुया, गलत कर बैठते हैं। इसलिए आगे पढ़िए। हाँ, जो कोई वचन में नहीं चलता, नहीं, ठीक से देखिए, ठीक से पढ़िए। जो कोई वचन में नहीं चुकता। हालेलुया, क्या लिखा जाता है, जो कोई वचन में नहीं चुकता, हाँ। वही ही शुद्ध मनुष्य है। हालेलुया, क्या कहता है, जो कोई वचन में नहीं चुकता। हालेलुया, वो क्या मनुष्य है, शुद्ध मनुष्य, सिद्ध मनुष्य। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आप लोग कहते हैं ना, पास्टर बनने के लिए बहुत शौक है ना, क्या कहता है, अगर ठीक से नहीं सिखाते हो तो पाओगे 2 गुना क्या पाओगे, दंड, थप्पड़ पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए कहता है बहुत सारे चुक जाते हैं, लेकिन जो वचन में नहीं चुकता है वही सिद्ध मनुष्य, वही पवित्र मनुष्य है। इसलिए ऐसे सेवकों को कहता है ना, पौलुस क्या कहता है, ताड़ लिया करो, यानी उनसे दूर रहो, पहचान कर उस सेवक से दूर रहो, उस कलीसिया से दूर रहो। हालेलुया। और आप यही बातों के लिए आप डरते हैं कि मैं इस पास्टर को छोड़कर चला जाता हूं तो मुझे श्राप देगा। हाँ, मुझे इन्हीं पास्टरों से मुझे क्या मिला है, बपतिस्मा मुझे दिया है, मुझे सिखाया है, और यहाँ से मैं अगर चला जाता हूं तो मुझे श्राप मिलेगा। ऐसा बातों को पकड़ के ना चलना। जिसके पास यीशु है ना, जिसके अंदर यीशु है ना श्राप लग सकता है, ना डाइन, ना भूत, ना शैतान, कोई ताकत आपको नहीं लगेगा। तो पास्टरों का मुंह से कौन सा श्राप लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा। ऐसे पास्टरों से मेरे प्यारो आप पहचानो उसको, ऐसा सेवकों से आप पहचान कर उनसे दूर रहो, कहना उनसे दूर रहो, उन व्यक्ति से दूर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 18 कहता है, वही रोमियो 16 का 18 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। कैसे लोग, ऐसे झूठे सेवक लोग, ऐसे झूठे भविष्य वक्ता लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं,
अपने पेट की सेवा करते हैं। इसका मतलब समझें, पेट की सेवा मतलब जानते हैं? हाँ कि नहीं? पैसा है, लेकिन ये कहता है ना अपने पेट की सेवा करते हैं। इसका मतलब आप नहीं समझे हैं? समझे हैं? नहीं है। संसार की काम करता है। क्या करता है? संसार की काम। ये क्या होता है उस वचन मत्ती 6 उसका 28 में क्या कहता है? ना तुम कपड़ा के लिए चिंता करना, ना खाने के लिए चिंता करना। हालेलुया। ये चीज एक इंसान को अवश्य दरकार है। ये परमेश्वर क्या करता है? जानता है। हालेलुया। एक इंसान के लिए कपड़ा, एक इंसान के लिए खाना, ये परमेश्वर अवश्य जानता है कि इनको दरकार है। इनको खोज छानबीन करने के लिए अन्य जाति करते हैं, लेकिन आज तो सेवकों कर रहे हैं। क्या कौन कर रहे हैं? सेवक कर रहे हैं। कलीसिया में ऐसा पास्टर घुस गए हैं, ऐसा शैतान अपना पास्टरों से काम कर रहा है कि परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ये लोग संसार की काम करते हैं। हालेलुया। संसार का काम करते हैं और ये संसार शैतान की बस में पड़ा हुआ है। किसके बस में? शैतान की बस में पड़ा हुआ है। जिधर देखो पाप ही भरा हुआ है, और ऐसे पाप संसार में परमेश्वर का बेटा यीशु आपको और मुझे चुना और अलग करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो ऐसे कहता है पौलुस, कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ऐसा सेवक लोग अपना बातों के लिए, अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सब करते हैं। ये नहीं है परमेश्वर का सेवक, यीशु का सेवक नहीं है। ये संसारिक लोग हैं, संसार की बातें करते हैं। और आगे तो खतरा कहेंगे इसको, ठीक रहेगा। खतरा लिखा गया है, डेंजर लिखा गया है। कहता है और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। कैसे बहकाते हैं? चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को क्या करते हैं? बहका देते हैं। कहां से बहका देते हैं? चिकने चुपड़ी बात तो करते हैं और कहां से भटका देते हैं? हालेलुया। यीशु से भटका देते हैं कि वो पास्टर ऐसा कह रहा था, वो सेवक ऐसा कह रहा था। कौन सी बातें हैं? चिकने चुपड़ी। ये बाइबल की बातें नहीं है मेरे। ये चिकने चुपड़ी बातें ये बाइबल की बातें नहीं है, ये संसारिक बातें हैं। और ये तो सेवक है ना, पेट के लिए करे ना, ये संसार के काम कर रहे हैं। और चिकने चुपड़ी बातें ये है फंसाने वाला बातें, क्या कहते हैं उसको? फुसलने वाले बातें, फुसलाने, है ना, फुसलाने वाले बातें हैं। और सीधे साधे मन वालों को मुझे फंसाने नहीं पाएगा कोई। हालेलुया। मुझे यहाँ फंसाने नहीं पाएगा। जितने बड़ भी सेवक क्यों ना आ जाए, मैं उसको परख लूंगा। हालेलुया, मैं उसको परख लूंगा। इसलिए कहता है चिकने चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के। कैसे मन के? सीधे साधे भाला लोगों को क्या करते हैं? बहका देते हैं। ऐसे सेवकों से क्या करो? ताड़ लिया करो, पहचान लो। ऐसे सेवकों को क्या करो? पहचान लो और उनसे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। ये तो खुद जा रहा है। कहां? कौन सा रास्ता? इंसान के पास कितना रास्ता है? दो रास्ता। एक है कौन सा रास्ता? स्वर्ग और एक नर्क है। लेकिन ये जो सेवक है, पेट की सेवक है, ये कहाँ जा रहा है? नर्क जा रहा है। और उनके साथ साथ किसको लेके जा रहा है? पूरे मंडली को, पूरे कलीसिया को लेके जा रहा है। इसलिए तो कहता है ताड़ लो। हालेलुया। ताड़ लो उसे, ताड़ लिया करो, पहचान लो उसे और उनसे दूर रहो। उनसे तो दूर रहो, लेकिन उस कलीसिया से भाग जाओ। जहां सही कलीसिया है उसको टेस्ट करो, उसको परख लो और उसी में वचन सुनने के लिए आओ, वचन को सीखने के लिए। हालेलुया। इसलिए कहता है यहाँ 18 में कहता है वो और चिकने चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या करता है? बहकाता है। और लोग बहक जाते हैं। तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा दुकान खुल जाएगा, तेरा घर बन जाएगा, है ना? सुनते हैं कि नहीं ऑनलाइन में? तेरा घर बन जाएगा, तेरा पासपोर्ट बाहर जाने के लिए बन जाएगा। और क्या कहते हैं उसको? तेरा
लाल पर्दा, लाल पीला काला, ऐसा कुछ क्या करते हैं, चिकने चुपड़े बातों से क्या करेंगे, सीधे साधे मन वालों को फंसा लेंगे। जो वचन का, जिसके पास वचन का ज्ञान है वो फंसने वाला नहीं है, वो फंसने वाला नहीं। हालेलुया, वो फंसने वाला नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए आपको बहुत सावधानी से, मेरे रूम बहुत सावधानी से जीवन, मसीह जीवन जीना है। हालेलुया, बहुत सावधानी से, क्योंकि आज हम सीधे साधे मन वाले हैं, कुछ बातों को प्रचार करते हैं और हम लोग को दिल को छू जाता है। इमोशनल, जिसको कहते हैं क्या, इमोशनल, दुखी करने वाला बातें, ये है दया प्रचार, ये है दया प्रचार। दुखी करने वाले बातें, ये क्या है, दया प्रचार। परमेश्वर दया नहीं चाहता, वो दया का धन है, दया बढ़ता है। क्या करता है, दया बढ़ता है। आपको दया करने के लिए परमेश्वर को कोई दरकार नहीं है। हालेलुया, आपको परमेश्वर को मेहरबान करने के लिए कोई दरकार नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं परमेश्वर का स्तुति आराधना करता हूँ, ये परमेश्वर का नहीं है मेरे प्यारों। चुटकी से लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर क्या करते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया, इसलिए कहता है ऐसे लोगों से जो चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, उससे तड़ लिया करो, उससे क्या करो, तड़ लिया करो, और उसको, उनसे दूर रहिए, उनसे दूर रहिए। और ये शब्द को देखिए, क्योंकि परमेश्वर ये ऐसा शब्द को मुझे डालता है। हालेलुया, लिखा जाता है यदि वो परमेश्वर की सही शिक्षा के विरोध में सिखा रहे हैं तो, क्या लिखा जाता है, यदि वो परमेश्वर की सही शिक्षा के विरोध में सिखा रहे तो, ऐसा पास्टर जो पेट की सेवा करते हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कहता है ना, यदि वो परमेश्वर की सही खरी शिक्षा के विरोध में सिखा रहे हैं तो ये सच है कि, बड़े ध्यान से सुना, ये सच है कि वो मसीह के सच्चे सेवक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। मिल गया। क्या आप सुने इस बातों को? इसलिए मैं कहता हूं बड़े ध्यान से, इधर बड़े ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि नहीं सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ ऐसा पास्टोर है, उसका हरकतों को देखिए, बाइबल खुद बातें करेगा, आपको कुछ करने की कोई दरकार नहीं है, खुद बातें करे। कहता है, बड़े ध्यान से सुना, यदि वो परमेश्वर की सही शिक्षा के विरोध में सिखा रहे हैं तो, वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, वो पेट की सेवा करने वाला पास्टर को कह रहा है, कहता है कि विरोध में, परमेश्वर की विरोध में सिखा रहे हैं तो ये सच है कि, ये झूठ नहीं है, ये सच है कि वो मसीह के सच्चे सेवक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मसीह का ऐसा सेवक बन ही नहीं सकते। ये संसारिक हैं, संसार की बातें करेंगी, आपका दुकान खुलेगा, आपका बिजनेस हो जाएगा, आपका नौकरी लग जाएगा, आपका सब कुछ लग जाएगा। अरे परमेश्वर का इच्छा है तो आपका नौकरी कोई माइकल लाल रोकने भी नहीं पाएगा। हाँ, कोई ताकत आपका नौकरी नहीं रोकने पाएगा। आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं ना, अगर परमेश्वर का इच्छा है तो उसको कोई रोकने नहीं पाएगा, परमेश्वर सहायता मदद करे। हालेलुया, ऐसा बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ऐसा विरोध में जब परमेश्वर की शिक्षा में विपरीत उसको सिखाता है, उल्टा सिखाता है, तो वो मसीह के सच्चे सेवक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ऐसे जो पैसा की बातें करता है, जो चिकनी चुपड़ी बातों को, चिकनी चुपड़ी बातें, ये संसार की बातें, ये बाइबल की बातें नहीं है। हालेलुया, ये करना, वो करना, ये करना, दक्षमांस देना, ये बाइबल की बातें है, दक्षमांस बाइबल की बातें है, लेकिन आप नहीं है, हम नए बच्चे के हैं। और मत्ती 23:23 का उसको उठा के मत लो, क्योंकि वो यहूदियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे सेवकों से आपको दूर रहना है। और कहता है वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा बातें करता है, ऐसे सिखाता है, जो बाइबल में सही है उसको ना सिखाकर दूसरा रीति से सिखाता है। वो अपने इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहा है, वो शैतान की ओर से है। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो किसकी ओर से है, वो शैतान की ओर से है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, करते तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये? हालेलुया, ऐसा तो सिखाते हैं, कहते हैं मुंह से क्या आएगा, यीशु का नाम आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड आएगा, हालेलुया आएगा, हाथ में ऐसा बाइबल होगा, लेकिन सिखाते हैं कुछ और।
हालेलुया। सिखाते हैं कुछ और कहता है वो शैतान की ओर से है, ऐसा सबक शैतान की ओर से है, और कहता है वो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्यों करते हैं ये लोग। हालेलुया। कितना जन जानना चाहते हैं ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करता है ये लोग, ऐसा सबक यीशु को जानकर ऐसा क्यों सिखाता है, उल्टा क्यों सिखाता है, तो गलत शिक्षा क्यों देता है। मैं जवाब क्यों दूं, हाँ ही नहीं, मैं जवाब क्यों दूं, खुद बाइबल को बातें करने देते हैं। दूसरा यूहन्ना 1:8, हालेलुया, दूसरा यूहन्ना 1:8 हाँ कि नहीं। इसमें लिखा जाता है, अगर निकाले हैं तो उसका 7 को पढ़ दीजिए, क्योंकि उसमें कंटेक्स्ट है, पढ़िए उसको। दूसरा यूहन्ना 1 उसका 7 को पढ़िए, फिर मैं 8 को पढ़ूंगा। हाँ, लिखा जाता है दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना। हाँ, पढ़िए कोई भी, जल्दी जल्दी से जल्दी, समय नहीं है। हाँ, कोई भी पढ़िए। हाँ, दूसरा यूहन्ना 1:7, 1:7, हाँ 1:7, 8 को हम यहाँ डाले हैं। हाँ, अरे कितना लेट, पढ़िए कोई भी। नहीं मिल रहा है मिला, किसको मिला, पढ़िए। हाँ, अब बाइबल बहुत कम पढ़ते जैसा लग रहा है। अपने विषय में चौकस रहो। नहीं नहीं, 7 को पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। क्या कहता है, लिखा जाता है क्योंकि बहुत से, क्या बाइबल शब्द को ध्यान देना, बहुत, क्या क्या है, बहुत कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में, कहा, जगत में निकल आए हैं, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। हालेलुया। और कितना जन मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर इस संसार में आया था। हालेलुया, अवश्य आया था। वचन है उसका, कौन सा वचन है, यूहन्ना 1 उसका 14 में कहता है वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही ऐसा शरीर रूप धारण करके आया, कहता है कुंवारी से जन्म लिया। हालेलुया, कहता है। हाँ, कहता है। हाँ, क्या कहता है, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। यही है, कौन है, भरमाने वाला और मसीह विरोधी कौन है, यही है, जो यीशु को नहीं मानता, शरीर में होकर आया, ऐसा व्यक्ति झूठे सेवक है और भरमाने वाले हैं। ऐसा चिकनी चुपड़ी बातें कहेंगे, आपको बहका देंगे, और वो तो जाएगा और खुद को भी ले जाएगा। इसीलिए कहता है, ये कहता है 8 कहता है अपने विषय में चौकस रहो। यूहन्ना कहता है अपने विषय में चौकस रहो, सतर्क हो जा। अपने खुद का विषय में कैसे रहो, सतर्क रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, ये कौन कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है। हालेलुया, कहता है जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो। हालेलुया, परमेश्वर का सही शिक्षा को, परमेश्वर का सही बातों को तुम ना बिगाड़ो, गड़बड़ी मत करो। और कहता है वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ, पूरा फल पाओ, उसको पूरा लागू होने दीजिए। जो सही शिक्षा है ना, आपका जीवन में क्या करने दीजिए, पूरा लागू होने दीजिए। उसका 9 कहता है, ये और हैप्पी है 9, ये जो वचन है ये बहुत पावरफुल है। कहता है जो कोई, बड़े ध्यान से सुनना, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, क्या कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, यानी मसीह की शिक्षा यानी वचन में बना नहीं रहता है, उसका आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। ऐसे सेवकों के पास, ऐसे विश्वासी के पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनका पास नहीं है। क्यों नहीं है इनके पास,
इनके पास क्यों नहीं है? ये कह रहा है जो कोई आगे बढ़ जाता है, बाइबल चेक करें, हाँ स्पष्ट लिखा गया है, क्या कहता है, हाँ 8-9 को पढ़िए, जो कोई मसीह की यीशु के, ठीक से पढ़िए, जो कोई मसीह की यीशु, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, क्या और क्या में मसीह की शिक्षा में, मसीह के ज्ञान में अगर जो कोई आगे बढ़ जाता है, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो बाइबल की सारी बातों को जानता हूँ, ऐसा शिक्षा में कोई सेवक अगर बढ़ जाता है लेकिन उसका अनुसार परमेश्वर के अनुसार नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है, कहता है उसके पास परमेश्वर नहीं है। हाँ, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कि मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाएगा ना, तो उसके जो परमेश्वर का जो शिक्षा है, जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर ही आपको रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। और अगर आप बाहर जाते हैं तो कहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर की शिक्षा में, ये जो परमेश्वर की वचन में स्थिर रहता है, हालेलुया, लग के रहता है, टिक के रहता है, कहता है जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, हालेलुया। किसके पास पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रहता है? जो कोई मसीह की शिक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है, लग के रहता है, टिक के रहता है। जितना दिन तक परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार में रखेगा, तब तक ये शिक्षा जो है ना, परमेश्वर का शिक्षा में स्थिर रहना है, लग के रहना है। तब जाकर परमेश्वर भी रहेगा आपका पास, पिता भी रहेगा, पुत्र भी रहेगा, पवित्र आत्मा भी रहेगा। और जो कि इसका शिक्षा में नहीं है, उसके पास नहीं है, ऐसे सबको का बातें सुनने जाएंगे, वो तो सड़ा हुआ घाव, क्या कहते हैं, सड़ा हाट के क्या है, दास है, कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसो को ताड़ लिया करो, यानी और उसका भाषा, ऐसे को ताड़ लिया करो यानी उसको तुम पहचान लो, कहता है। और उनसे दूर रहो, जो मसीह की शिक्षा में नहीं है उससे आप दूर रहिए, ऐसे सबको से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप सुनना चाहते हैं आगे क्या कहता है, देख लीजिए 10 में कहता है, दूसरा यूहन्ना 1:10 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए, देखिए ना, यदि कोई, क्या लिखा गया है, यदि कोई तुम्हारे पास आए, शब्द को ध्यान दीजिए, यदि कोई तुम्हारे पास आए, कोई है, कोई यदि कोई भी आ सकता है, मसीह का नाम लेकर, मसीह का रूप धारण कर कर कोई भी आ सकता है, इसीलिए कहता है यदि कोई तुम्हारे पास, हाँ, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, जो परमेश्वर का शिक्षा है, जिसने पौलुस दिया, जिसने पतरस दिया, जिसने याकूब दिया, जिसने चेले लोग दिए, जो शिक्षा को, उसका शिक्षा को ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। ऐसे सेवकों को क्या करो, ना उसको अपना घर में आने दो और ना उसको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा करो, हालेलुया, नमस्कार करो, हालेलुया। और अब कैसे जानेंगे उसको कैसे जानेंगे? यीशु क्या कहा, पेड़ को फलों से पहचाना जाता है। कहाँ से? फलों से। वहाँ ये जो पेड़ है ना, मुझे दिख रहा है जो पेड़, वहाँ नींबू क्या हुआ है, हालांकि उस नींबू को देखकर मुझे लग रहा है कि ये नींबू पेड़ है, हालेलुया। उसी प्रकार पास्टरों को, सेवकों को कहाँ से पहचानेंगे? बातों से। कौन सी बातों? बाइबल की बातों से पहचानेंगे, हालेलुया। इसलिए कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए, कोई भी हो सकता है, पास्टर हो सकता है, कोई भी परमेश्वर का लोग बनकर आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो। कितना सख्त है वचन, कितना सख्त है। उसको क्या कहता है, ना तो उसको अपना घर में आने दो ऐसे सेवकों को, और ना उसको नमस्कार करो, हालेलुया। कितना सख्त बातें कर रहा है यूहन्ना। आपको मजाक लगता होगा, आपको हल्का लगता होगा ये बातें, लेकिन क्या कह रहा है, ना तो घर में उसको आने दो ऐसे सेवकों से, और ना नमस्कार करो, जय श्री कृष्ण, ही हा, ऐसे जो करते हैं ना, ऐसा मत करो, कह रहा है, हालेलुया। ऐसा ना करो, कह रहा है,
अगर ऐसा करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना भी, अगर ऐसा करते हैं इस वचन को सुनकर, और अब अगर उस पास्टर को आप परख लिए, जान लिए कि वो संसारिक बातें करता है और संसार की रीति के अनुसार चलता है और ऐसे के साथ तुम ऐसा करते हो, तो क्या कहता है देख लीजिए। उसका 11 कहता है, दूसरा यूहन्ना 1:11 कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है, ऐसा सेवकों से, ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा लोगों से जो नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में सजी होता है। समझे कि नहीं? कितना सत्य है कि नहीं? ये बहुत सत्य, बहुत पावरफुल। ये कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। ऐसे पास्टरों से कहता है ना, ऐसे पास्टरों को ना तो अपना घर आने देना और ना उसको नमस्कार करना। अगर तुम ऐसा करते हो, कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को, ऐसा झूठे भविष्य वक्ता को, ऐसा झूठे पास्टर को, ऐसा झूठे, आप जो कुछ भी नाम ले सकते हैं, हाँ कि नहीं, उसको कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को, जन यानी लोग को, ऐसे लोग को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। उसका मतलब क्या है? उसके बुरे कामों में साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे से फिर से मैं उस शब्द को यूज करना चाहता हूं जो पौलुस क्या है, ऐसे सबकों से ताड़ लिया करो। क्या करो? ताड़ लिया करो, उससे पहचान लो और उनसे, उस सबको से आप दूर रहो। अगर ऐसा करते हैं तो उनका बुरे कामों में आप भी क्या है? साथ देते, साथ देते। सही है, साथ दो। गलत है, छोड़ो। हाँ कि नहीं? सही है तो क्या करना है? आपको साथ देना है, और गलत है छोड़ देना। पौलुस क्या कहा? ये भी सत्य कहा पौलुस, जो कुछ हाँ है ना, हाँ कहो, जो ना है उसको ना कहो। आज बुधवार है, बुधवार को कोई गुरुवार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो वचन को अगर ऐसा कोई करता है तो बहुत मार खाएगा। क्या करेगा? बहुत मार खाएगा परमेश्वर। इसलिए कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में सजी होता है, यानी उसका साथ देता है, उसका, उस पास्टरों का जो गलत तरीके से सिखाते हैं। हम भी अंधा भक्त थे। हम लोग का जो पास्टर आता था ना, हम भी ऐसा करते थे उसके साथ, हाँ में हाँ मिलाते थे। उनको खुश करने के लिए हम क्या नहीं करते थे? सब कुछ करते थे। अपना काम धाम तक छोड़ते थे। यीशु के लिए ऐसा नहीं करते थे, लेकिन वो जो अगर बोल देता था तो हम जो कुछ भी रहे चले जाते थे, ऐसा करते थे। लेकिन अब हमको ठीक पता लगता है इस वचन को पढ़ के, यीशु नजरेत ने यूहन्ना के द्वारा ये सारे बातों को बता रहा है। आज इतना तो ज्ञान दिया है परमेश्वर कि आज बुरा क्या है, सच्चा क्या है, आज हम बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, हम आखिरी वचन देखेंगे, देख लेना, आखिरी वचन देखेंगे, क्योंकि लिखा जाता है 1 तीमुथियुस उसका 6:5। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 6:5 में लिखा जाता है, और उन मनुष्यों में भेद, रगड़े, झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? और उन मनुष्यों में भेद, रगड़े, झगड़े उत्पन्न होते हैं। और वही तो हुआ ये जो कलीसिया में, उन्हीं के द्वारा से, वही पास्टरों की वजह से वही तो रगड़े, झगड़े उत्पन्न हुआ कि नहीं? कितना जानते हैं? हुआ। अब कौन सी बातों के लिए हुआ? पैसा के लिए हुआ। हालेलुया। ऐसे पास्टरों से मैं फिर शब्द यूज करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा शब्द को यूज किया है पौलुस। कहता है ना, और उन मनुष्यों में भेद, रगड़े, झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ, और ये कलीसिया में वही हुआ, और वो था पैसा। पैसा के लिए सब कुछ यहाँ टड़ बिगड़ हुआ। ऐसे सबकों से पहले से अगर परमेश्वर इतना ज्ञान दिया होता ना, मैं उसको तो क्या घर तक आने नहीं देता उसको। जिस तरह का यूहन्ना कहा, घर रोड से मैं भगवा देता ऐसे लोगों को। सच बोल रहा हूं। इतना ज्ञान अगर मुझे उस दिन दिया था परमेश्वर ना, तो मैं उसको निकाल देता, मेरा रोड से निकाल देता। कोई इधर का कोई अधिकार नहीं पूछा। हालेलुया। लेकिन सीधा साधे मन वाले क्या करते हैं? वो लोग फंसा लेते, दबच लेते। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, और उन मनुष्यों में भेद, रगड़े, झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर ये भला होता तो सिर्फ हम लोग का पैसा के लिए झगड़ा झगड़े नहीं होता, नहीं होता। इसलिए कहता है, फिर से रिपीट करता हूं, और उन मनुष्यों में भेद,
रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। क्या हो गई है? बिगड़ गई है ये इनका बुद्धि। उन सेवकों का बुद्धि क्या हो गई है? बिगड़ गई है। और बिगड़ने वाला और कोई नहीं है, शैतान है। और लोभ दिखाने वाला वो शैतान है। और यहाँ तक बिगड़े हैं कि पैसा को लेकर क्या हो गए हैं? बिगड़ गए। अच्छा दिमाग वाले, अच्छा ज्ञानी क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। अच्छा कलेसिया आज क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। अच्छा पास्टर क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं मेरे प्यारे। क्या हम लोग को ऑफर नहीं मिलता है? हम लोग का प्रार्थना में क्या ऑफर नहीं मिलता है? मिलता है। नहीं, हम नहीं चाहते हैं ना ऐसा काम। गलत बेर रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करते हैं। आज वहां से पैसा ले लेंगे, कल आके कह देगा तो कलिशा में अगर आ जाएगा वो व्यक्ति आकर कहेगा कि ये जो पास्टर है, ये जो भाई है, सेवक है, मेरे से इतना लिया, तो कलिशा चलेगा? परमेश्वर काम चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया। हम लोग को भी ऐसा मिलता है पैसा, लेकिन हम नहीं लेते पैसा, नहीं लेते। आज तक हम परमेश्वर के नाम से, यीशु का नाम से कई चमत्कार किए हैं, एक पैसा नहीं लिए हैं लोगों से। सूरज भाई है, लोग कहते हैं कितना दूं, कितना देंगे आपको, ऐसा बातें करते हैं। हम नहीं कहते कि 10,000 20,000 नहीं कह सकते थे, लोग आवश्यक देते हमको, लेकिन ऐसा परमेश्वर उसका शिक्षा में नहीं है। परमेश्वर का शिक्षा में ऐसा बातें नहीं है मेरे प्यारे। परमेश्वर को हम जितना आदर करेंगे ना, जितना उसको हम मानेंगे, आपको इतना मन सम्मान देगा। हम लोग का खुद का मन सम्मान को क्या करेंगे? फेमस करेंगे, तो परमेश्वर आपको मन सम्मान नहीं देगा। इसलिए कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। इनका बुद्धि खत्म हो चुकी है। 2 कुरिन्थी 4:4 में इस संसार का ईश्वर ने उनका बुद्धि को अंधेरे में डाल दिया है, ताकि परमेश्वर का ये ज्योतिर्मय सुसमाचार, ये बातें उनका जीवन में ना चमके, और ऐसा काम करते रहे, अपना पेट के लिए, अपना संसारिक के लिए करते रहे, और बहुत मार खाएगा वो, बहुत मार खाएगा वो। तो मार खाएगा। और जो सुनते हैं ना उसको, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, उसको भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। गलती तो आपका है कि आप परखते नहीं है। उसका क्या है? आप लोगों का क्या है? परखते नहीं है, उसको जचते नहीं है। मैं रविवार को कह चुका था, जब डॉक्टर खाना जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां जो डॉक्टर रहता है उसमें ऐसा लटाकर तुरंत क्या इंजेक्शन नहीं लगा देता है। अगर उसको पहले उसको चेक करता है, उसके बाद जो करना उसको करता है। ऑपरेशन होगा या इंजेक्शन देना पड़ेगा, या टैबलेट खिलाना पड़ेगा, या पानी चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद लेता है। हालेलुया। इसलिए हमको भी आज जिस चर्च में जाते हैं, मैं खुद तक बातें करता हूँ, मुझे भी परखिए। आज आप यदि मैं गलत में जाता हूँ, भाई ये गलत है, रोकना मुझे। गलत में जाता हूँ तो मुझे रोकना। हालेलुया। रोकना मुझे मेरे प्यारे, मुझे आगे बढ़ने ना देना। अगर मैं ठीक में जाता हूँ तो मेरा साथ देना। क्या देना? साथ देना। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए, कहता है जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए, बिखर गए हैं सत्य से। और सत्य कौन है? यीशु है। यीशु से वो क्या हो गए हैं? बिखर गए हैं, विहीन हो गए हैं। जो समझते हैं कि ये और अद्भुत है, कहता है जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। क्या है? भक्ति कमाई का द्वार है। चर्च, कलीसिया, मंडली कमाई का द्वार है, ऐसा समझते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बुद्धि बिगड़ चुका है। हालेलुया। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है, परमेश्वर कमाई का जरिया नहीं है। इसलिए तो ये तीमुथियुस को पौलुस सिखा रहा है, ये बातों को सिखा रहा है। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है, लेकिन ये लोग क्या समझ रहे हैं? भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। ऐसा कर रहे हैं। कोई बड़ा आदमी आ जाएगा ना चर्च में, उनको देखना। कोई पैसा वाला, नौकरी वाला आ जाएगा ना चर्च में, उनको देखना, उनको कैसे बिहेव करते हैं वो लोग। और जो गरीब है उसको क्या करेंगे? जो लिखा गया है ना बाइबल में, कौन सा? याकूब में लिखा गया है। अगर हम पढ़ेंगे दो से, अगर हम एक से शुरू करते आएंगे, तो कहता है जो धनवान अगर सोना पहनकर आता है, और जो भिखारी मैला झमेला पहनकर आता है, तो हम उसको क्या करेंगे? अगर वह चौकी में बैठा रहेगा तो उसको क्या करेंगे? जो भरमर आदमी आ जाएगा तो क्या करेंगे? हट, ऐसा करेंगे।
लेकिन ये आपको ठीक समझाया अगर 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों आज वो उनका बुद्धि क्या हो चुका है, बिगड़ गई है। और कहते हैं ये लोग समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ये कमाई का द्वार, ये तो उधार का द्वार है कि नहीं? ये क्या है? उधार का द्वार। यहाँ जो आएगा उधार पाएगा। कहाँ से? पाप से, अपराध से, गुनाह से, बीमार से। अगर जो विश्वास करता है उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है, कहता यीशु, उनके लिए कोई काम असंभव नहीं। आपका जो भी जितना बड़ा समस्या क्यों ना होगा, लेकिन आज विश्वास करते हैं, उसका बातों को मानते हैं, तो कहता है उनका बातों को मानते हैं और उन्हीं के अनुसार चलते हैं, तो आपका बीमार जो कोई भी बीमार है आपको छोड़ के जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों आज ये कलेशा भक्ति का द्वार नहीं है, कमाई का द्वार नहीं है। ये मंडली कमाई का द्वार नहीं है, नहीं है। हम ईमानदारी से हम काम करेंगे तो परमेश्वर हम लोग का खुद ख्याल रखेगा। ख्याल रखने वाला वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं ऐसे सेवकों से आप पहचान लो। ये तो थोड़ा हरकत देखे है ना, रविवार का दिन और हरकत देखेंगे इसको, मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा। ये जो वचन है और ये जो विषय है ना, मैं और आगे लेके जाऊंगी। और भी वचन है, मैं उसको ढूंढ के आपके पास रखूंगी। क्योंकि सेवक कैसे होते हैं, सेवक कैसे होते हैं और सच्चा सेवक कैसे होते हैं, और झूठा सेवक को तो आप जान ही लिए कैसा वो उसका काम है। इसीलिए आइए हम सब भी खड़ा होते हैं। परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। इस वचन को अपना जीवन में, अपना हृदय में बचने के लिए जगह दीजिए। इस वचन परमेश्वर हम लोगों का जीवन में बातें किया, अद्भुत बातें को हम लोग का जीवन में प्रकट किया। इसीलिए आइए मेरे प्यारे हम प्रार्थना कराते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाकर